Today we are here with the most longest, the widest and the sharpest vehicle in the segment, that is the BMW 5 Series LWB. Launched in 2024 अक्टूबर, ये गाड़ी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है अपने लुक्स की वजह से। हालांकि गाड़ी दिखने में तो वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके जो व्हील थे 18 इंच अलॉय व्हील्स, वो कुछ मैच नहीं हो पा रहे थे इस व्हीकल के लुक्स के साथ। इसीलिए हम लेकर आए हैं 19 इंच अलॉय व्हील साइज़ के साथ BMW 5 सीरीज़। Come on, let's check it out. सो इसे मिलता है BMW एडेप्टिव हेडलैम्प विथ ऑटोमेटिक कॉर्नरिंग लाइट्स, नो डेजल हाई बीम हेडलैम्प्स विथ BMW सिलेक्ट बीम। एडिशनल फीचर जो कि मैट्रिक्स हेडलैम्प्स में हम अक्सर देखते हैं, हालांकि ये मैट्रिक्स हेडलैम्प्स इसे नहीं कहते हैं, बट स्टिल मैट्रिक्स हेडलैम्प में जहाँ पर आपके सामने अगर कोई गाड़ी हो या फिर सामने से कोई गाड़ी आती हो, तो जैसे मैट्रिक्स हेडलैम्प्स होते हैं वैसे ही BMW सिलेक्ट हेडलैम्प्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर पोर्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, ब्लैकआउट कर देते हैं, ताकि सामने वाले की आंखों को दिक्कत ना हो। अब आते हैं इसके फ्रंट ग्रिल के पास, जो कि रात में इल्यूमिनेट भी होता है। इसमें एक एडिशनल फीचर ऐसी भी है कि इसके जो ग्रिल्स है वो गाड़ी का इंजन ज़्यादा गर्म होने के बाद ये अपने आप ओपन होते हैं, जिसके वजह से हवा अंदर आती है और इंजन थोड़ा कूल डाउन रहता है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दैट वी मिस इन दिस कार इज़ दैट द हेडलैम्प वॉशर। इसे कोई हेडलैम्प वॉशर नहीं आता है। हालांकि इसके जो कैमराज है वो क्लीन होते हैं पीछे के और आगे के, बट इसमें कोई हेडलैम्प वॉशर नहीं आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक वेंट दिया हुआ है जो कि एरोडायनेमिकली हवा को कट कर सकता है, विच कैन गिव यू मोर स्पीड। आई फील ये 245/45 R19 के व्हील्स वाकई में इस गाड़ी को एक और बेहतर लुक देते हैं। एज द नेम सेज द 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस, इस गाड़ी का व्हील बेस वाकई में बहुत लंबा है। इस सेगमेंट में इसका व्हील बेस है 3.1 मीटर्स, बट लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से इंडियन रोड पे ये गाड़ी वाकई में हर जगह पे घसने का बहुत चांसेस होता है। लेंथ में ज़्यादा है, कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, लग्जरी है, लेकिन इस बात को भूल नहीं सकते कि ये एक स्पोर्ट वर्जन है। एम स्पोर्ट होने की वजह से इसके हर एक बॉडी पार्ट के एलिमेंट में कुछ ना कुछ स्पोर्टी एलिमेंट इन्होंने फिक्स किए हैं। जैसे कि डोर्स पे ये जो स्लीक शार्प ये जो डिज़ाइन है वो वाकई में एरोडायनेमिक्स के लिए बहुत हेल्प करता होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर पीछे भी आप अगर देखेंगे तो ये जो स्पोर्ट एलिमेंट्स दिए हैं वो एक स्पोर्टी सा एक विजन इसमें ऐड कर देता है लग्जरी के साथ साथ। नाउ कमिंग ऑन टू द रेयर साइड ऑफ दिस कार, बूट स्पेस अगर हम देखेंगे तो ये 530 लीटर का बूट स्पेस हमें मिलता है। इसका अभी स्पेयर व्हील देखेंगे तो आप वाकई में हंस देंगे। 115/85 R18 ये जो व्हील साइज़ है, इसका जो स्पेयर व्हील है, ये मुझे तो लग रहा है देख के कि ये किसी बाइक का टायर है। विद दैट इसमें भी कुछ आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पर भी ये जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह रखने के लिए स्पेस है, छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्पेस है, साइड में दोनों तरफ यहाँ पे स्टोरेज है। नाउ कमिंग ऑन टू द बैक साइड ऑफ दिस व्हीकल, ये वाली जो 5 सीरीज़ है इसमें जो कंफर्ट है, लग्जरी है, वो थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है इस वाली 5 सीरीज़ में कंपेयर टू द अर्लियर वन। लेकिन इसके बैक सीट में मैं बैठने से अच्छा अक्षय को बिठा के हम दिखाते हैं कि इसका बैक सीट कैसा है, कितना हाइट है, कितना लेंथ है, कितना लेग रूम है, सब देखेंगे अक्षय के साथ। अक्षय, सो कमिंग इनटू द रियर पैसेंजर सीट ऑफ दिस व्हीकल, जैसे कि आप देख सकते हो कि लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छा नी रूम है, जबकि ये जो सीट है ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट की गई है। उसी के साथ साथ जो हेडरूम भी है वो भी इनफ है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इतना। इसमें जो एक फीचर जो मुझे अच्छा लगा, फीचर है एक जो इंजीनियरिंग जो की गई है BMW ने, वो एक अच्छा लगा कि इसके जो AC वेंट्स है वो थोड़े से टिल्ट है ऊपर की तरफ, तो उसकी वजह से जो रियर पैसेंजर है उसको AC का जो फ्लो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। सीट का जो रिक्लाइन एंगल है वो भी बहुत बढ़िया है कंफर्ट के हिसाब से, विच इज़ अराउंड 31 डिग्रीज।
हालांकि लॉन्ग व्हील बेस गाड़ियों का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कंफर्ट फॉर रियर पैसेंजर। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि ई क्लास में आता है कि आपके जो रियर सीट जो है उसका रिक्लाइन एंगल वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, वो इस गाड़ी में नहीं आता है। तो वो एक छोटा सा हम ड्रॉबैक इसमें मान सकते हैं। एज कम्पेयर टू ई क्लास इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि आपको पैसेंजर साइड में सिर्फ विंडो रोल अप और रोल डाउन का बटन मिलता है, जबकि ई क्लास में जो है वो आप बाकी के भी विंडोज कंट्रोल कर सकते हो, प्लस उसमें सन ब्लाइंड भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर जो सन ब्लाइंड जो है वो एज ए एक्सेसरी BMW ऑफर करती है। करेक्ट। उसी के साथ साथ आप यहीं पर बैठे बैठे आप जो रियर ब्लाइंड है, सन ब्लाइंड है, उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और फिर उसके बाद ये जो आर्म रेस्ट है, यह देख सकते हो, ये एक बहुत ही बढ़िया आर्म रेस्ट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक NFC चार्जर है। करेक्ट। ये बटन दबाते ही ये एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यू हैव इनफ स्पेस हियर टू कीप योर स्टफ हियर लाइक योर वॉलेट और एनीथिंग। नाउ सिटिंग एट द रियर सीट, जो इसके जो अच्छे पॉइंट्स है वो है ये C टाइप चार्जिंग पॉइंट, और इस गाड़ी में जो बावर्स एंड विल्किंस का जो म्यूजिक सिस्टम आता है, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग एट द बैक साइड, दिस म्यूजिक सिस्टम साउंड्स रियली वेल एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द फ्रंट साइड। कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, ये जो आप देख सकते हो ये है एक पैनोरामिक मून रूफ। एज द नेम सजेस्ट ये एक मून रूफ है, सनरूफ नहीं है, ये ओपन नहीं होता है। इसका सिर्फ जो शेड है, जो ब्लाइंड है, वही सिर्फ आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। हालांकि ई क्लास में जो है वो आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ आता है विच ओपन्स एंड क्लोज। जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया कि आप जब रियर सीट पे बैठ रहे हो तब आप जो है ये आप यहीं से आप विंडोज़ अप एंड डाउन, दूसरे विंडोज़ अप एंड डाउन, उसी के साथ साथ सन शेड जो कि पीछे वाले और इवन द रियर सन शेड अप एंड डाउन आप कंट्रोल कर सकते हो, वो यहाँ पर नहीं है। उसी के साथ साथ मर्सिडीज़ में जो है जब आप पैसेंजर सीट पे बैठते हो, रियर पैसेंजर सीट पे, तभी उसमें एक बॉस मोड करके है जिससे आप इवन फ्रंट पैसेंजर सीट जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि BMW जो कार्स है इसे वो ओन करता है जो एक खुद में एक ड्राइव एंथुजियास्ट है। ही और शी विल बी मोस्टली सिटिंग इन द ड्राइवर सीट बिकॉज दे लव ड्राइविंग। तो इसीलिए इसमें जो ड्राइवर सीट पे जो है वो आपको सारे के सारे कंट्रोल्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से दी गए हैं। अब जिसका आपको इंतज़ार था वो है इसका फ्रंट सीट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसका जो स्टीयरिंग रैप है, लेदर रैप है, वो इतना कुछ खास नहीं है। हमने जो फोक्सवैगन का टाइगून देखा था ना, उसका जो स्टीयरिंग रैप था ना वो बहुत बढ़िया था इससे। बट ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वाकई में बहुत बढ़िया है, जैसे कि इसका जो फ्रंट सीट है, इसका जो कंफर्ट है, आपको चलाने के वक्त जो एक कन्वीनियंस देता है, जो एक कुशनिंग देता है, जो एक पकड़ के बैठता है सब जगह से, इसका जो लंबर सपोर्ट है वो वाकई में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आपका जो सीट है वो आप सेट कर सकते हैं, मेमोरी फंक्शंस जिसे कहते हैं। आप ये जैसे बटन दबाते हैं तो आप यहाँ पे ड्राइवर सीट के साथ साथ आप पैसेंजर की सीट भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसका जो हेड रेस्ट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसकी जो विंडो अप एंड डाउन करने के जो बटन्स है वो है, जो कि नॉर्मल है, सब गाड़ियों में होते हैं। मिरर कंट्रोलिंग के बटन्स है। फिर यहाँ पे जो है वो आपके लाइट्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो रख सकते हैं या फिर मैनुअल पे रख सकते हैं। यहाँ से रेयर फॉग लैम्प यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है ये डिजिटली AC जो ब्लोअर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे कि ये बंद है, ये चालू है, इसका मतलब यहाँ से आप स्पीड कम कर सकते हैं ब्लोअर का। ये डिजिटल है, वे मैंने पहले किसी गाड़ी में देखा नहीं है। फिर आते हैं ये जो ब्लोअर्स है, आप इस गाड़ी में आप अगर देखेंगे तो आपको कहीं पे भी ये गाड़ी में AC के वेंट्स नहीं दिखेंगे। AC के वेंट्स छुपाए दिए गए हैं। यहाँ पे एक जो AC वेंट है वो एक है, फिर यहाँ पे है, और इसके जो AC वेंट्स है वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। ये जैसे कि एक जॉयस्टिक जैसे एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, वो कंट्रोल होते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे पर्सनली जब मैं AC वेंट्स को जब एडजस्ट करता हूँ तब, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है कि AC का वेंट जो है उसका डायरेक्शन क्या है, वो मुझे दिखता नहीं, इसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होती है।
स्क्रीन पे आते हैं, काफ़ी बड़ी लंबी इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है यहाँ पे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है यहाँ पर, जिसमें कि एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, दोनों वायरलेस है बाय द वे। उसके साथ साथ सेटिंग्स में अगर आप आएंगे, जो लाइव व्हीकल में आप जैसे कि ये गाड़ी देख सकते हैं, इसमें आपको कंटेंट्स दिखते हैं, फ्यूल इकोनॉमी दिखता है, गाड़ी का जो जर्नी है उसके वैल्यूज़ दिखते हैं, स्टार्ट कब किया था, सिंस फैक्ट्री भी आपको दिखता है, उसका जो वैल्यू क्या है। आप अगर देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर पर लीटर इसका जो फ्यूल इकोनॉमी है ये सिंस फैक्ट्री से है, जो कि मेरे ख्याल से पेट्रोल गाड़ी पे थोड़ा बहुत अच्छा है। इस गाड़ी का जो डेली रनिंग है वो है ठाणे से लेके बोरीवली अप एंड डाउन डेली, उसके हिसाब से 10 kmpl इज़ वेरी गुड फिगर आई फील फॉर अ टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। फिर आते हैं व्हीकल स्टेटस पे। यहाँ पे आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ पे टायर के प्रेशर्स देख सकते हैं, फिर इंजन ऑयल लेवल देख सकते हैं, बाकी कोई अगर कंट्रोल आता है, कोई लाइट आती है तो यहाँ पे दिखता है, सर्विस कब आपकी ड्यू है वो भी आपको दिखती है। एक जो BMW की जो खासियत है, खासियत बोल सकते हैं या क्या चीज़ें मुझे पता नहीं, बट जैसे कि हर गाड़ी का जो सर्विस इंटरवल होता है, जैसे कि कोई 10,000 किलोमीटर हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 किलोमीटर हो गया, इसका जो आइडियल इंटरवल है वो है 10,000 किलोमीटर। लेकिन जब गाड़ी को फील होता है कि भाई मुझे सर्विस की ज़रूरत है, तो वो आपको पहले भी इंटीमेट कर सकती है भाई कि सर्विसिंग करा लो। अब अगर आप इसका ओडोमीटर देखेंगे तो इसका रनिंग बता रहा है 12,883 किलोमीटर्स, लेकिन अब इसका एक सर्विस हो चुका है, नेक्स्ट सर्विस ड्यू होना चाहिए था 20,000 किलोमीटर पे, बट गाड़ी बता रही है कि नेक्स्ट सर्विस ड्यू है 4,600 किलोमीटर्स पे, या फिर 13 मई 2026 को करा लीजिए। कुछ हो सकता है गाड़ी में, जो कि ये जो गाड़ी है रिकमेंड कर रही है ओनर को कि भाई 4,600 में सर्विस करा लो। 12,800 प्लस 4,600 अगर आप करेंगे तो 20,000 से भी लगभग 3,500 किलोमीटर पहले ये गाड़ी सर्विस करने के लिए बोल रही है। अब अगर देखा जाए तो एसी के जो कंट्रोल्स है, इस गाड़ी में कोई भी बटन नहीं है, स्टीयरिंग व्हील छोड़ के कहीं पे भी बटन नहीं है, सब कुछ टच के हिसाब से है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होती है टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि एसी वेंट्स है या फिर आपका जो एसी का जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है, बट स्टिल BMW की इंजीनियरिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से ये थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर है, क्योंकि जो एसी का जो बटन्स या फिर जो आइकन्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, स्पेशली जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग के हैं वो थोड़े कन्वीनियंट है, बट जैसे ही आप अगर थोड़ा डीपली एसी को कंट्रोल करने जाएंगे वो थोड़ा बहुत दिक्कत वाला काम होता है कि भाई इसमें क्या ढूंढूं और क्या नहीं। अब मॉडर्न कार के हिसाब से, जो कि एक बहुत ही अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल की गाड़ियों में कॉमन होती जा रही है, वो है डिजिटलाइजेशन। गाड़ियों की चाबियाँ, मैकेनिकल चाबी लेके घूमने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसमें आप देखेंगे कि डिजिटल की का जो फीचर दिया हुआ है वो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। आप क्या कीजिए कि आप बस आपके फ़ोन में आप डिजिटल की इंस्टॉल करके रखिए, एप्पल वॉलेट में या फिर गूगल वॉलेट में। इसमें बस आपके फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वो ऑन रहना चाहिए, विच मेक्स रियली कन्वीनियंट। आपको जब गाड़ी में आना हो, डोर ओपन करना हो, गाड़ी स्टार्ट करनी हो तब। बट एक और नेगेटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी के चारों डोर की जगह पे सिर्फ 2 डोर्स को रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए। वाई मैन वाई, और दोनों डोर पे देते तो यार कितना कन्वीनियंट होता। नेक्स्ट आते हैं एम्बियंट लाइट के ऊपर। ये जो है कॉकपिट लाइट एडजस्टमेंट भी होता है, यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स है, मल्टीपल कलर्स है, इसमें आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसके जो कंपटीशन में ई क्लास है उसके जितना बेहतरीन तो नहीं है इसका इंटीरियर, बट स्टिल इट्स रियली सटल, इट्स रियली गुड एंड इट्स रियली स्पोर्टी। व्हेन यू ड्राइव इन द नाइट इट रियली फील स्पोर्टी। ड्राइवर असिस्टेंस के लिए इसमें आते हैं फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, यहाँ पे लेन डिपार्चर वार्निंग है, लेन चेंज वार्निंग है, स्टीयरिंग इंटरवेंशन है, इसके साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। एग्ज़िट करेंगे आप, जब गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर जाने के लिए देखते हैं तब भी उसमें एग्ज़िट के लिए वार्निंग आती है। अटेंटिवनेस असिस्टेंट है यहाँ पे, अगर आप डीजे लग रहे हो, नींद में लग रहे हो, उबास ही दे रहे हो, तो गाड़ी को समझ में आता है कि यू आर नॉट इन अ गुड पोजीशन, तो वो गाड़ी क्या करती है कि आपको अलर्ट करती है, भाई थोड़ा ब्रेक ले लो, चाय कॉफ़ी वगैरह आप पी लो। फिर पार्किंग में आएंगे तो पार्किंग के लिए भी बहुत, वैसे इसका जो ऑटोमेटिक PDC है, जब रिवर्स वगैरह हम लेते हैं तो अगर पीछे कोई भी खड़ा भी अगर हुआ ना तो ये इस
तो ये इतना सेंसिटिव है, ये गाड़ी का जो सेंसर्स है वो तुरंत ब्रेक मार देते तो गाड़ी जगह पे खड़ी कर देते हैं। तो वो कभी कभी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी लगता है जब हम हिंदुस्तान या फिर मुंबई जैसी जगह पे जब हम गाड़ी चलाते हैं, जहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई आजू बाजू आपके होता है। फिर फीडबैक वाया स्टेयरिंग, अगर जैसे कि आप लेफ़्ट जाना चाहते हो लेन चेंज करके और लेफ़्ट में अगर कोई गाड़ी हो तो स्टेयरिंग आपको वाइब्रेट करके आपको इंडिकेट करता है या फिर आपको वार्निंग देता है कि भाई लेफ़्ट साइड में जाने से पहले एक बार मिरर में ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही सेफ़ फीचर है ये। ड्राइवर अटेंटिवनेस में जहाँ पे गाड़ी आपको अलर्ट करती है, आप अगर डीजी फील कर रहे हो या फिर फ्रेश नहीं फील कर रहे हो, तो इसमें ना एक वाइटलाइज प्रोग्राम करके एक फ़ीचर है जो कि मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा। जहाँ पर ये क्या करता है, वाइटलाइज प्रोग्राम एक म्यूज़िक बजाता है, थोड़ा लाउड म्यूज़िक बजाता है, आपके जो ब्लोअर्स है वो पूरा ब्लो आउट कर देता है, पैनोरामिक सनरूफ ओपन कर देता है और एक फ्रेश फील देने का आपको प्रयास करता है, जहाँ पे सच में हमको ऐसा लगता है कि हम फ्रेश फील कर रहे हैं और कहीं पे ऐसे कंट्री साइड में हम आए हैं और भाई गाड़ी ऐसा मस्त घुमा रहे हैं और ये कसम से फ्रेश कर देता है। मैं आपको एक इसका ना डेमो दिखा देता हूँ। ये वाइटलाइज प्रोग्राम मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुका देता हूँ क्योंकि ये बहुत वाला 2.5 मिनट का प्रोग्राम है ये। अब हम इसके ड्राइविंग के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो स्टीयरिंग है ये वाकई में ना बहुत लाइट है जब ये आइडल स्पीड पे खड़ा रहता है, बट जैसे ही ये मूव होता है गाड़ी, व्हेन यू स्टेप अप ऑन अबाउट 60 किलोमीटर पर आवर, ये उतना ही रिस्पॉन्सिव होता है। जैसे कि अभी अगर आप घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, बट जैसे ये गाड़ी चलती है, मूव होती है, हाईवे पे भागती है, तब इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, स्टीयरिंग फीडबैक है, वो वाकई में बहुत कमाल का है और ये कॉन्फिडेंस देता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है विच इज़ वेरी गुड। तो चलिए राइड पे चलते हैं। अब जैसे कि मैं वहाँ पर जो बात कर रहा था वॉक अराउंड के टाइम पे कि इसका स्टीयरिंग जो है बहुत लाइट लगता है, बट एज सुन एज यू स्टेप अबाउ 60 किलोमीटर पर आवर या फिर 40-50 के ऊपर भी आप हम जाते हैं जब, तो इसका जो स्टीयरिंग है वही स्टीयरिंग जो लाइट अपने को फील होता है, जहाँ पे आइडल स्पीड पे ऐसा लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वही स्टीयरिंग आपको हायर स्पीड पे अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, स्टेबिलिटी के साथ देता है। तो इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है ना वो है इसका सस्पेंशन। यानी कि अगर रफ पैच हो, सिटी में हो, हाईवे में हो, आपको टर्न्स पे कॉर्नर करना हो, तो वाकई में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। और रफ पैचेस पे, पॉट होल्स पे जो क्लाइड करता है ये गाड़ी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे कि कोई पॉट होल आ गया तो गाड़ी में आपको फील बहुत कम होता है कि आप किसी मेजर पॉट होल के ऊपर से गए हो। सो येस, इट्स सस्पेंशन इज़ वेरी 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 ग्रेट। अब सस्पेंशन के साथ साथ अगर इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो इसका ब्रेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब हम ये गाड़ी लेकर महाकुंभ जा रहे थे फरवरी 2025 को, तब मुंबई से जाते वक्त बीच में एमपी लगता है। अगर आप एमपी में से कोई देख रहे हो तो इंसिडेंट्स को आप थोड़ा बहुत मैच कर सकते हो। एमपीज़ में जो गाय होते हैं, गौ माता होती है, वो सड़क सड़क पर बैठे होते हैं और हाईवेज़ पे भी, इवन हाईवेज़ पे भी। तो जब आप मैन्योर करते रहते हो हाईवेज़ पे, ओवरटेकिंग करते रहते हो एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 100 kmph, तब अगर अचानक से आपके सामने कोई गाय आती है तो आप क्या करते हो? जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने के बहुत मेजर चांसेस है। बट ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था, जहाँ पे इस गाड़ी की ब्रेकिंग ने जो कमाल करके दिखाया, उसी के साथ साथ जो गाड़ी का जो ड्राइवर अटेंटिवनेस जो है, जहाँ पे कोलिजन वार्निंग वगैरह देता है, जहाँ पे ब्रेक इंटरवेंशन होता है, उस सारी चीज़ों के हेल्प की वजह से इसका जो ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है। सो यस, ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट और इस गाड़ी में बहुत अच्छा ब्रेकिंग होता है। सो हियर आई थिंक वी माइट एंड अप आ वीडियो। पता है बहुत सी चीज़ें कवर हुई नहीं है इस वीडियो में और वो पॉसिबल भी नहीं है एक पूरे वीडियो में दिखाने के लिए। हम जल्द ही इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी, डिटेल फीचर्स के साथ एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे।
बट टिल देन विल जस्ट सी यू ऑफ। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम और भी ऐसी गाड़ियाँ लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।